जय हिंद। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए वोकैबुलरी का क्लास लेकर आया हूं। तो पहला जो वर्ड है वो है क्रेजी। पहला जो वर्ड है वो क्या है? क्रेजी, CRAZY। क्रेजी का मतलब पागल है ना, दीवाना। थोड़ा सा दीवाना या पागल जो होता है उसको हम क्रेजी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेजी, है ना। मैं बोलूं यू आर सो क्रेजी, यू आर सो क्रेजी, यू आर, है ना, यू आर सो क्रेजी। तुम क्या हो? तुम थोड़े से पागल किस्म के हो, क्रेजी हो। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आप बिल्कुल मेंटली इल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्रेजी का मतलब मेंटली इल होना नहीं होता है या मेंटली चैलेंज्ड नहीं होता है। ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ। मतलब ये ऐसी है, यू आर सो क्रेजी, है ना, यू आर सो क्रेजी या क्रेजी, पागल या दीवाना। यू आर सो क्रेजी, डोंट बी क्रेजी या डोंट बी क्रेजी, पागल मत बनो, है ना। हम लोग दोस्तों में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना, अरे अरे पागल मत बनो यार, छोड़ ना, पागल क्यों बनना है। देन डोंट बी क्रेजी, पागल मत बनो, डोंट बी क्रेजी। ये वो वाला पागल है, वो मेंटली जो है चैलेंज है, कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। क्रेजी पागल है। अब जो अगला जो वर्ड आ रहा है वो गो क्रेजी आ रहा है, ठीक है। ये है ना, गो क्रेजी, ये वर्ब के रूप में आ रहा है यहाँ पे। गो क्रेजी, गो यहाँ पे वर्ब के रूप में है। गो क्रेजी का मतलब हो गया पागल हो जाना। ध्यान से समझना तुम लोग, पागल हो जाना या माने पागल हो जाना या पगला जाना, पगला जाना जिसको हम लोग बोलते हैं पगला जाना, है ना, या दीवाना हो जाना, दीवाना होना। ये सब चीजों को सीखो, दीवाना होना या दीवाना हो जाना, मतलब एक ही चीज हुआ। एक चीज और तुम लोगों को मैं बता रहा हूं, ये जो क्रेजी है वो मैड का काम करता है, और जो गो क्रेजी है, ठीक है, गो क्रेजी है। अच्छा, मैंने वो लिखा नहीं है, मैं अलग से लिख दे रहा हूं, ठीक है, कोई बात नहीं है। एक गो क्रेजी हो गया और गो मैड हो गया, दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है ना। गो क्रेजी तुम कह लो या गो मैड कह लो, मैंने यहां पे लिखा नहीं है, केवल मैंने मैड लिखा है, ठीक है ना। मैंने केवल मैड लिखा है, गो मैड मैंने नहीं लिखा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। यानी मैं तुम्हें दो वर्ड सिखा रहा हूं, एक गो क्रेजी सिखा रहा हूं जिसका मतलब भी पागल हो जाना, पगला जाना, दीवाना होना या दीवाना हो जाना होता है, और गो मैड, ये गो मैड भी जो वर्ड है उसका भी मतलब पागल हो जाना, पगला जाना, दीवाना होना, दीवाना हो जाना। लो मैंने लिख दिया है दीवाना हो जाना, हो जाना, मैंने मतलब सारा कुछ लिख दिया तुम्हें, ठीक है ना। यानी तुम गो मैड की जगह आई मीन गो क्रेजी की जगह गो मैड यूज कर सकते हो, और गो मैड की जगह गो क्रेजी यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं बोलूं कि एलिजा हैज गॉन क्रेजी, एलिजा हैज गॉन क्रेजी। देखो गो क्रेजी मैंने पागल हो जाना, तो गो क्रेजी का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा मालूम है? वेंट क्रेजी हो जाएगा। यहीं पे सीख लो तुम लोग। देखो स्पेलिंग है ना, गो का वेंट आ जाएगा, वर्ब है तो, और क्रेजी का क्रेजी रह जाएगा। एक चीज मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, गो क्रेजी का सेकंड फॉर्म वेंट क्रेजी हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म जो होगा वो गॉन क्रेजी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? गॉन क्रेजी हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जो यहाँ गो मैड देख रहे हो, ये गो मैड का पहला फॉर्म तो गो मैड है, देख रहे हो। सेकंड फॉर्म वेंट मैड हो जाएगा। देखो मैं सेकंड फॉर्म इधर लिख दे रहा हूं, है ना, मैं इधर लिख दे रहा हूं, देख लो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। गो मैड का सेकंड फॉर्म वेंट मैड हो जाएगा, है ना, और थर्ड फॉर्म गॉन मैड हो जाएगा। आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, गॉन मैड। मैड का मतलब पागल समझते ही हो तुम लोग। तो ये गो यानी क्रेजी और मैड एक ही चीज है। यहां पे जो मैं अलग से वर्ड लिखा हूं मैड बने पागल। तो हम जब बात करते हैं गो क्रेजी, तो पागल हो जाना, पगला जाना, दीवाना होना, दीवाना हो जाना, या गो मैड, पगला जाना, दीवाना होना, ये सारी चीजें हैं। तो एलिजा हैज गॉन क्रेजी, गॉन क्रेजी, है ना, आफ्टर हर वर्क, आफ्टर मनी, छोड़ो वर्क और खटाओ, पैसा के पीछे एलिजा पागल हो गई है। देखो यहां पे मैंने लिखा है एलिजा हैज गॉन क्रेजी, एलिजा हैज गॉन क्रेजी आफ्टर, बिहाइंड नहीं, बिहाइंड मतलब के पीछे होता है, ये आफ्टर है, ठीक है। यहाँ पे हम बिहाइंड यूज नहीं किए हैं, मैंने आफ्टर ही किया है, क्योंकि गो क्रेजी वाले के बाद जो है कि आफ्टर होता है, बिहाइंड नहीं होता है। तो एलिजा हैज गॉन क्रेजी आफ्टर मनी, यानी हम चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे कि एलिजा हैज गॉन मैड, यानी गॉन मैड, यानी गॉन क्रेजी की जगह
हम यहाँ पे गॉन मैड लिख सकते थे। जैसे हम ये वाई आर यू गोइंग मैड, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? वाई आर यू गोइंग मैड, है ना? वाई आर यू गोइंग मैड, वाई आर यू गोइंग मैड आफ्टर, है ना? वाई आर यू गोइंग मैड आफ्टर दिस गर्ल, तुम इस लड़की के पीछे पागल क्यों हो रहे हो? देखो यहाँ पे ध्यान समझो, मैंने क्या लिखा है? GIRL, वाई आर यू गोइंग मैड, गोइंग मैड, वाई आर यू गोइंग मैड आफ्टर दिस गर्ल। यहाँ आफ्टर का मतलब के पीछे, यानी इस लड़की के पीछे तुम पागल क्यों हो रहे हो? एलिजा हैज गॉन क्रेजी आफ्टर मनी, और वाई आर यू गोइंग मैड आफ्टर दिस गर्ल। तो मैंने तुम्हें गो क्रेजी या गॉन मैड, जहां पे तुम गोइंग मैड लिखे हो वहां पे तुम गोइंग क्रेजी लिख सकते थे, जहां पे तुम गॉन क्रेजी लिखे हो वहां पे तुम गॉन मैड लिख सकते थे, यानी दोनों एक ही चीजें हैं। ये समझ में आ गया? अब मैड का कोई, मैड माने पागल, ऐसे जो क्रेजी है वो है, ठीक है? जैसे अब देखो मैड, अब मैड का मतलब, अब मैं मैड पढ़ा रहा हूं तो मैड मतलब पागल या दीवाना एक ही चीज हो गया। या मैं बोलूं कि या हे इज, ओके, हे इज मैड, वह पागल है, ठीक है? मैं बोलूं कि डोंट बी मैड, पागल मत बनो, डोंट बी मैड, है ना? पागल मत बनो। इस तरह की चीजें हम लोग बोलते हैं। अगर हम मैड कह रहे हैं तो मतलब इस चीज को समझने की जरूरत है तुम्हें, है ना? तो ही इज मैड, डोंट बी मैड। अब मैडनेस, अब अगला वर्ड है मैडनेस। अब मैं इन्हें मिटा रहा हूं, तुम लोग बिल्कुल देखते जाओ, ठीक है? और चीजों को तुरंत लिख लिया करो तुम लोग, ठीक है? लिख लोगे तब बिल्कुल ओके हो जाएगा, है ना? अब मैं आ रहा हूं मैडनेस पे। अब ये जो चीजें हैं इस चीज को समझो। मैडनेस का मतलब पागलपन, है ना? मैडनेस, मैडनेस, MAD, है ना? MADNESS, मैडनेस माने पागलपन, 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 है ना? पागलपन, ये मैडनेस मीन्स पागलपन। जैसे मैं बोलूं आई हैव नेवर सीन, है ना? I have never seen such a madness before, है ना? madness before, देखो यहां पे मैंने ऐसी पागलपन पहले कभी नहीं देखा है। I have never seen such a madness before, मैंने ऐसी पागलपन पहले कभी भी नहीं देखा है। I have never seen such a madness, ऐसी पागलपन, such a madness, मेरी बात समझ में आ रही है? मैडनेस नाउन है, तो सच अ मैडनेस बिफोर, यानी इससे पहले मैंने ऐसी पागलपन कभी नहीं देखा है। मैडनेस, मैडनेस मीन्स पागलपन। मैं बोलूं इट्स अ सॉर्ट ऑफ मैडनेस, यह एक प्रकार का पागलपन है। इट इज अ काइंड ऑफ, या इट इज अ सॉर्ट ऑफ, इट इज अ काइंड ऑफ, काइंड ऑफ मैंने प्रकार होता है, या सॉर्ट ऑफ भी लिख सकते थे। इट इज अ काइंड ऑफ, या SORT सॉर्ट लिख सकते थे, या TYPE टाइप लिख सकते थे। तुम जो लिख सकते थे सब लिख सकते थे। इट इज अ काइंड ऑफ मैडनेस। ध्यान से देखो, अंग्रेजी केवल ना वीडियो सुनने से नहीं आता है, समझो इस चीज को, वीडियो पे काम करना पड़ता है। इट इज अ काइंड ऑफ मैडनेस, काइंड का मतलब प्रकार, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, देखो मैं लिख दे रहा हूं, चीजों को सीखो। यहां पे KIND, काइंड माने प्रकार भी होता है, और तुम्हें मालूम है कि काइंड का मतलब दयालु भी होता है, स्पेलिंग भी सेम है। TYPE टाइप, टाइप का मतलब भी प्रकार होता है, ध्यान से देखते जाओ। और जो मैंने लिखा है सॉर्ट, SORT, तुम भी लिख लो, कोई चीज छोड़ना नहीं है। सॉर्ट का मतलब भी प्रकार होता है। मैंने यहां पे क्या यूज किया, ध्यान से देखो, मैंने लिखा है इट्स अ काइंड ऑफ मैडनेस, यह एक प्रकार का पागलपन है। हम बोल सकते हैं इट इज अ सॉर्ट ऑफ मैडनेस, इट इज अ काइंड की जगह सॉर्ट, इट इज अ सॉर्ट ऑफ मैडनेस, यह एक प्रकार का पागलपन है। इट इज अ काइंड, इट इज अ टाइप ऑफ मैडनेस, यह एक प्रकार का पागलपन है। तो तुम लोगों ने देखा किस तरीके से मैं मैडनेस तक तुम्हें पढ़ाया हूं। अब यहां सच का एक प्रयोग हुआ है, सच का प्रयोग यहां पे भी हुआ है, मैं उसे भी तुम्हें समझा रहा हूं, उस चीज को देखो। और यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हो कि मैं इन्हें अब मिटा रहा हूं, ठीक है? चीजों को मैं लिखते जाऊंगा, मिटाते जाऊंगा, इसलिए आपकी जिम्मेवारी है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नोट डाउन, आप लिखते जाइए। सच का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं। सच का मतलब होता है ऐसा। और एक बात हमेशा याद रखना कि सच के बाद जो है ना, सच प्लस ए या एन प्लस नाउन, ये चीजें अगर वो सिंगुलर है
तो वो इस रूप में ही आएगा। यानी अगर मतलब यहां पे हम लिख रहे हैं तुम्हें, ठीक है, सच के बाद या तो एन ए आएगा, है ना, या एन आएगा और वो नाउन आएगा। और जब नाउन आएगा तो जाहिर सी बात है नाउन आएगा तो सिंगुलर ही आएगा, क्योंकि ए एन है। तो जैसे यहां पे देखो अ मैडनेस, तो ये सच प्लस ए या एन प्लस नाउन, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि या आई रिस्पेक्ट such a person who never tells a lie, मैंने लिखा यहां पे कि आई रिस्पेक्ट सच अ पर्सन, मैं एक ऐसे व्यक्ति, सच बने ऐसा, ऐसे, अब वो देख लेना सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। वो क्या रहेगा, वो कहता है कि सच ए एन, तो आई रिस्पेक्ट सच अ पर्सन, ए पर्सन क्या है, देखो यहां पे पर्सन सिंगुलर है और ये क्या है, ए है। तो यहां पे ये चीज को देखो, आई रिस्पेक्ट सच अ पर्सन हु नेवर टेल्स अ लाई, मैं ऐसे व्यक्ति को, है ना, मैं ऐसे व्यक्ति को रिस्पेक्ट करता हूं जो कि क्या करता है, जो कि झूठ कभी भी नहीं बोलता है। आई रिस्पेक्ट सच अ पर्सन हु नेवर टेल्स ए लाई, ठीक है। मैं बोलूं यू आर सच अ टीचर, देखो यू आर सच अ टीचर हु टीचेस everything, है ना, who teaches everything, you are such a teacher who teaches everything, आप एक ऐसे शिक्षक हैं जो सब कुछ पढ़ाते हैं। you are such a teacher, आप एक ऐसे शिक्षक हैं, you are such a teacher who teaches everything, है ना। तो यहां पे तुमने देखा कि you are such a teacher who teaches everything, आप एक ऐसे शिक्षक हैं जो सब कुछ पढ़ाते हैं। Who teaches everything, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, मैथ्स भी पढ़ाते हैं, इस तरीके से। तो तुम लोगों ने देखा कि सच का किस तरीके से मैंने प्रयोग किया है। और सच के बाद जो नाउन होता है, सच के बाद प्लूरल नाउन का भी प्रयोग होता है। ये भी चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसको जरा समझना तुम लोग। सच, ठीक है, सच मैं कहूं कि वी शुड नेवर, इस चीज को समझो, वी शुड नेवर give our votes, we should never give our votes to such teachers, I'm sorry, such leaders, है ना, who are corrupt, आप यहां पे चीजों को देखो, we should never give our votes to such leaders, we should never give our votes to such leaders who are corrupt, we should never give our votes to such leaders, हमें ऐसे नेताओं को वोट नहीं देना चाहिए who are corrupt, जो क्या है, भ्रष्ट हैं। करप्ट का मतलब क्या होता है, करप्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, करप्ट का मतलब भ्रष्ट होता है, CORRUPT, करप्ट का मतलब क्या होता है, भ्रष्ट होता है। ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करो। अब अगला जो वर्ड आ रहा है, सच मैंने पढ़ा दिया, बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। अब अगला वर्ड आ रहा है जस्ट। जस्ट को समझो, जस्ट क्या है उस चीज को समझने की जरूरत है। जस्ट का क्या मतलब होता है जरा समझो। जस्ट का मतलब अभी अभी, एक मतलब अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग मतलब, अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग मतलब। जस्ट का मतलब अभी अभी होता है, नंबर 1। नंबर 2 समझो, जस्ट का मतलब जो होता है वो केवल भी होता है, केवल यानी ओनली, केवल। हम दोनों प्रयोग तुमको पढ़ाएंगे यहाँ पे, उस चीज को समझने की एक ईमानदार कोशिश करो। देखो जस्ट माने अभी अभी, जैसे मैं बोलूं कि ही हैज जस्ट कम, ही हैज जस्ट कम का मतलब क्या हुआ, ही हैज जस्ट कम, वह अभी अभी आया है, ही हैज जस्ट कम, वह अभी अभी आया है। इसका मतलब अभी अभी भी हो सकता है और इसका मतलब सिर्फ अभी भी हो सकता है। ध्यान से समझो, अभी अभी और अभी दोनों हो सकता है, यानी ही हैज जस्ट कम का दोनों मतलब हुआ, वह अभी अभी आया है और वह अभी आया है, ही हैज जस्ट कम। और केवल, और मतलब जस्ट का मतलब केवल भी होता है। जैसे हम एक सेंटेंस के द्वारा यहां तुम्हें समझाएंगे,
उस चीज को समझो। एक एक चीज, ऑल द वर्ड्स शुड बी फर्मली इम्प्रिंटेड इन योर माइंड, सारे वर्ड्स आपके दिमाग में होने चाहिए। तो ही हैज जस्ट कम, वह अभी अभी आया है या वह अभी आया है। जस्ट का मतलब जैसे हम बोले कि या केवल, जस्ट का मतलब केवल भी होता है, ठीक है। जैसे हम बोले कि या ही हैज, है ना, ही हैज जस्ट asked for my advice, उसने मेरा केवल एडवाइस मांगा है, सजेशन। ही हैज जस्ट आस्क्ड फॉर माई एडवाइस। आस्क फॉर का मतलब मांगना होता है, तुम अगला वर्ड शायद मेरे ख्याल से वही पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे। आस्क फॉर का मतलब मांगना। ही हैज जस्ट आस्क्ड फॉर माई एडवाइस, उसने केवल मेरा एडवाइस मांगा है। इस एडवाइस का मतलब सलाह होता है। ही हैज जस्ट आस्क्ड फॉर माई एडवाइस। मैं तुम्हें ये आस्क फॉर पहले पढ़ा ही दे रहा हूं, तो यहाँ पे ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा, है ना। तो आस्क फॉर का मतलब क्या होता है, ये चीज को समझो। ये आस्क फॉर का मतलब मांगना। आस्क फॉर का मतलब क्या होता है, मांगना, कोई चीज मांगना किसी से। इस बात को एकदम बिल्कुल समझने की जरूरत है। और एडवाइस का मतलब क्या होता है, एडवाइस मतलब सलाह। मैं इसको यहीं पे लिख दे रहा हूँ सलाह, लेकिन मैं इसे पढ़ा दे रहा हूँ आस्क फॉर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आस्क फॉर। सेकेंड फॉर्म आस्क फॉर हो जाएगा और थर्ड फॉर्म आस्क्ड फॉर हो जाएगा, आस्क्ड फॉर हो जाएगा, ठीक है। अब इन चीजों को समझने की जरूरत है। क्या है पूरा मामला, मैंने एक वर्ड उठाया क्योंकि यहां पे प्रयोग किया गया था ही हैज जस्ट आस्क्ड फॉर माई एडवाइस, उसने केवल मेरा सलाह मांगा है, ठीक है ना। आस्क फॉर मतलब मांगना, आस्क फॉर समझ में आ रहा है। जैसे मैं बोलूं कि आई आस्क्ड फॉर मनी, आई आस्क्ड फॉर मनी, यानी मैंने पैसे मांगे। इसका क्या मतलब हुआ, मांगे। किससे, फ्रॉम माई फादर, मैंने अपने पिताजी से पैसे मांगे, है ना। आई आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम माई फादर, मैंने अपने पिताजी से पैसे मांगे, ठीक है। आई आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम माई फादर, आप बिल्कुल देख रहे हैं। या व्हाट आर यू आस्किंग फॉर, व्हाट आर यू आस्किंग फॉर, तुम क्या मांग रहे हो, ये चीज को समझो क्या मैंने लिखा है। What are you asking for, तुम क्या मांग रहे हो। आस्क फॉर मतलब क्या होता है, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। तो मैंने 2 सेंटेंस तुम्हें सिखाया और ये तीसरा सेंटेंस भी सीखो तुम कि ही हैज जस्ट आस्क्ड फॉर माई एडवाइस, या सजेशन भी हो सकता है, सलाह, है ना, सजेशन। आप बिल्कुल चीजों को सीखते जाइए। अंग्रेजी के हर वर्ड, हर सेंटेंस से आपने क्या होना, यू हैव टू बी फैमिलियर विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ sentences and words. If you are familiar with all such things, of course there is nobody to hinder you from speaking correct English. तो ये चीज आपने समझा। अब मैं ये वर्ड आ रहा हूं अल्टरनेटिव एंड ऑप्शन। बहुत बिल्कुल आप सीख रहे हैं चीजों को, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट का मतलब केवल के रूप में मैंने प्रयोग करना सिखाया, आपको बिल्कुल सिखा दिया। अब मैं अल्टरनेटिव वर्ड पे आ रहा हूं, ALTERNATIVE। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, विकल्प। ध्यान से समझना, वो विकल्प। अल्टरनेटिव मतलब विकल्प, या इसी को तुम ऑप्शन भी कहते हो। क्या कहते हो तुम, इसको ऑप्शन कहते हो, विकल्प। यानी तुम अल्टरनेटिव यूज करो या तुम ऑप्शन यूज करो, दोनों एक ही चीज है। ऑप्शन यूज करो या अल्टरनेटिव यूज करो। ऑप्शन का मतलब भी विकल्प होता है और अल्टरनेटिव का मतलब भी विकल्प होता है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो क्या है, सोच समझने की कोशिश होनी चाहिए। तो देखो मैं इन्हें मिटा रहा हूं और मैं अब एक नए चीज़ों को यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं देने का। अल्टरनेटिव, ओके। मैं बोलूं कि देयर इज नो अल्टरनेटिव, देयर इज नो ऑप्शन। देयर इज नो ऑप्शन अगर मैं कहता हूं तो तुम्हें बिल्कुल तुरंत समझ में आ जाता है। देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट नाउ, अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। लेफ्ट माने बचा हुआ। देयर इज नो ऑप्शन, OPTION, देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट नाउ। यहाँ पे लेफ्ट का मतलब क्या होता है, बचा हुआ। यानी अगर हम बोल दिए, क्या बोल दिए कि देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट नाउ, का मतलब हुआ कि अब कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है, बचा हुआ है। देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट। अगला वर्ड है अल्टरनेटिव। मैं एक अल्टरनेटिव पे भी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। या
लिखो कि you should try another alternative। आप चीजों को पकड़िए, यहां पे मैं क्या पढ़ा रहा हूं। You should try another alternative। यहाँ पे another का मतलब हुआ कि आप जो है कि आपको किसी और जो विकल्प है, you should try another alternative। आपको कोई और विकल्प को जो another मतलब कोई दूसरा, another का मतलब क्या हुआ, कोई दूसरा, another, another का मतलब होता है कोई दूसरा, कोई दूसरे विकल्प की आपको जो है कि क्या करनी चाहिए, आपको ट्राई करनी चाहिए। You should try another alternative। कोई दूसरा, another, मैं एक चीज सिखा रहा हूं। For what am I just teaching you all these things? क्यों मैं सिखा रहा हूं? ताकि जो है so that you may be familiar with each and every word, ताकि आप सभी चीजों से familiar हो जाएं। कोई दूसरे, है ना, मैंने लिखा कि you should try another alternative। ये चीजें आपको समझ में आ रही है, ऑप्शन समझ में आ गया। अब अगला जो वर्ड है वो है पीसफुल। तो आपने बिल्कुल देखा, मैं आपको पीसफुल से सेंटेंस एक सिखा रहा हूं, पीसफुल। अब आप देख रहे हैं पीसफुल, ये वर्ड है पीसफुल। पीसफुल का मतलब होता है शांतिपूर्ण, है ना, शांति मतलब पीसफुल, शांतिपूर्ण, है ना, शांतिपूर्ण। पीसफुल का मतलब क्या होता है, शांतिपूर्ण। स्पेलिंग क्या है, PEACEFUL, पीसफुल का मतलब क्या हो गया, शांतिपूर्ण। पीसफुल का मतलब क्या हो गया, शांतिपूर्ण। जैसे हम बोले कि पीसफुल, मैं बोलूं कि इंडिया इज अ पीसफुल कंट्री, शांतिपूर्ण मतलब इंडिया इज देखो एक सेंटेंस इंडिया इज नहीं, ऐसे करके कुछ मैं और नया बनाता हूं इसको, मैं ऊपर इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। या मैं बोलूं कि वी नीड, दूसरा सेंटेंस मैं बना रहा हूं, वी नीड अ पीसफुल, है ना, पीसफुल, वी नीड अ पीसफुल एनवायरमेंट। कल मैं एनवायरमेंट, ENVIRONMENT, देखो यहाँ पे वी नीड अ पीसफुल एनवायरमेंट फॉर सीरियस स्टडी, यानी गंभीर पढ़ाई लिखाई के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, वी नीड अ पीसफुल एनवायरमेंट, हमें एक शांतिपूर्ण, है ना, शांतिपूर्ण वातावरण, एनवायरमेंट का मतलब तो आप समझते हैं, शांतिपूर्ण वातावरण की जरूरत होती है फॉर सीरियस स्टडी। वी नीड अ पीसफुल एनवायरमेंट फॉर सीरियस स्टडी। तो आप लोगों ने समझा कि पीसफुल का क्या मतलब हुआ है कि नहीं, पीसफुल, शांतिपूर्ण, है ना। जैसे मैं बोलूं कि इंडिया इज अ पीसफुल कंट्री, चले मैं लिख रहा हूं इंडिया इज अ पीसफुल कंट्री, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, पीसफुल कंट्री, है ना, मैंने आपको पढ़ा दिया कि इंडिया इज अ पीसफुल कंट्री, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें जो है कि सीखना होता है। अब अगला जो वर्ड है वो है असिस्टेंट। 2-3 वर्ड और रह गए हैं, मैं सब चीज को पढ़ा दे रहा हूं आप लोगों को। अब आप यहां पे देखिए अगला जो वर्ड है वो असिस्टेंट है। असिस्टेंट का मतलब क्या होता है, आप उस वर्ड को समझिए, ASSISTANT। असिस्टेंट का मतलब होता है सहायक। असिस्टेंट का क्या मतलब होता है, सहायक। असिस्टेंट का मतलब सहायक, ध्यान से समझने की जरूरत है। असिस्टेंट, मिस्टर वर्मा इज योर असिस्टेंट। मिस्टर वर्मा जो है, मिस्टर वर्मा इज योर असिस्टेंट, मिस्टर वर्मा इज योर असिस्टेंट, मिस्टर वर्मा इज योर असिस्टेंट। मिस्टर वर्मा जो है क्या है, तुम्हारे असिस्टेंट हैं, तुम्हारे सहायक हैं। मिस्टर वर्मा इज योर असिस्टेंट। तो आपने देखा कि असिस्टेंट मतलब सहायक, मिस्टर वर्मा इज योर असिस्टेंट, मिस्टर वर्मा जो है आपके असिस्टेंट हैं, आपके सहायक हैं। अगला जो वर्ड मैं ले रहा हूं वो आज पर तो मैंने वहीं पे पढ़ा दिया था। अब ये जो 3 वर्ड है, ये देखिए तीनों वर्ड एक ही चीज है, क्यूरियस, CURIOUS, ईगर और इंक्विजिटिव। ये तीनों वर्ड का एक ही मतलब होता है। मैं तीनों वर्ड पे एक एक सेंटेंस आपको सिखाऊंगा और ये तीनों वर्ड आप सीख जाएंगे। अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान से आप समझिएगा, चीजों को समझिए किस तरीके से क्या हो रहा है। आप बिल्कुल देखते जाइए किस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। यहां पे जो वर्ड है वो है क्यूरियस। नाउ द न्यू वर्ड इज क्यूरियस, CURIOUS, क्यूरियस। क्यूरियस, ईगर, EAGER, ईगर। उसके बाद इंक्विजिटिव, इंक्विजिटिव, इंक्विजिटिव। ये आप, मैं स्पेलिंग
भी कर दे रहा हूं। इंक्विजिटिव, ईगर का ई जी आर हो गया, इंक्विजिटिव INQUISITIV। ये तीनों का मतलब क्या होता है? ये तीनों जो है, ये तीनों का मतलब होता है उत्सुक। ये तीनों, ये जो तीनों वर्ड है ना, इनका मतलब होता है उत्सुक। इसका भी मतलब उत्सुक, इसका भी मतलब उत्सुक, और इसका मतलब भी उत्सुक। ये एक जो वर्ड है, ये तीनों का मतलब उत्सुक होता है। एक एक सेंटेंस मैं उत्सुक पे दे रहा हूं, ठीक है? मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सीखिएगा। इंक्विजिटिव, ईगर, क्यूरियस। मैं बोल रहा हूं, या वी वर क्यूरियस टू वॉच द न्यू मूवी। वी वर क्यूरियस टू वॉच द न्यू मूवी। हम लोग नए मूवी को देखने के लिए क्या थे? उत्सुक थे। या वी वर क्यूरियस टू वॉच द न्यू मूवी। अब ईगर, या मैं बोलूं आई एम ईगर टू नो माई मार्क्स। मैं अपने मार्क्स को जानने के लिए क्या हूं? उत्सुक हूं। आई एम ईगर, मैं उत्सुक हूं। टू नो माई मार्क्स मतलब मैं अपने जो मार्क्स हैं, है ना, जो मेरे अंक आए हैं, उसको जानने के लिए मैं उत्सुक हूं। आई एम ईगर टू नो माई मार्क्स। इंक्विजिटिव का मतलब भी उत्सुक होता है। जैसे हम बोले कि मैन हैज बीन इंक्विजिटिव। ध्यान से देखो, मैन हैज बीन इंक्विजिटिव, है ना, टू अनरेवल द मिस्ट्रीज, है ना, ऑफ द नेचर। बहुत अच्छा सेंटेंस मैंने लिखाया है, आप बिल्कुल सीख सकते हो। क्या है, मैं फिर से पढ़ के सुना रहा हूं। मैंने लिखा कि मैन हैज बीन इंक्विजिटिव, जो मनुष्य है वो उत्सुक रहा है नहीं, उत्सुक हैज बीन यानी उत्सुक रहा है। किस लिए उत्सुक रहा है? टू अनरेवल का मतलब होता है खोलना। यहां पे एक वर्ड हम आपको और सिखा रहे हैं, अनरेवल का मतलब क्या होता है? अनरेवल मतलब खोलना। क्या खोलना? यहां पे आप समझ लीजिए, है ना, किवाड़ खोलना, बक्सा खोलना बिल्कुल नहीं। यहां पे देखिए, मैन हैज बीन इंक्विजिटिव टू अनरेवल द मिस्ट्रीज ऑफ द नेचर, यानी प्रकृति के रहस्यों को खोलने के लिए जो मनुष्य है वो उत्सुक रहा है। एक बार फिर से, मैन हैज बीन इंक्विजिटिव यानी मनुष्य जो है कि उत्सुक रहा है। किस लिए? टू अनरेवल द मिस्ट्रीज ऑफ द नेचर, यानी जो नेचर के, जो प्रकृति के जो मिस्ट्रीज हैं, मिस्ट्रीज का मतलब जो रहस्य हैं, उनको खोलने के लिए क्या रहा है? उत्सुक रहा है। तो मैंने तीनों वर्ड आपको सिखाया। अनरेवल, यहाँ पे मिस्ट्री एक वर्ड है, रहस्य। मिस्ट्री आप बिल्कुल देख लीजिए, मिस्ट्री का मतलब रहस्य होता है। मैं एक चीज पढ़ा रहा हूँ आपको, यहाँ पे रहस्य हो गया। और नेचर माने प्रकृति, आपको ये बिल्कुल मालूम कि नेचर माने प्राकृति, है ना, प्राकृति हो गया। तो ये चीज़ को आपने देखा। और अब मैं आ गया हूँ, ये तीनों चीज़ों को मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। एनी अदर और एट ऑल। एनी अदर का मतलब क्या होता है? एनी अदर, देखिए इस चीज़ को पकड़िए, ठीक है। एनी अदर, ठीक है। मैं बोलूँ कि ही इज़ बेटर देन एनी अदर पर्सन, वह किसी दूसरे व्यक्ति से, है ना, माने कोई अलग, माने एनी अदर माने कोई दूसरा, माने एनी अदर, ही इज बेटर देन एनी अदर पर्सन, वह किसी दूसरे व्यक्ति से अच्छा है, मतलब बेटर है, बेहतर है। एट ऑल का मतलब क्या होता है? आप इस चीज को देखिए, एट ऑल, ये जो है एट ऑल, ये लास्ट वर्ड है। एट ऑल का मतलब जो होता है वो एकदम होता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि या एट ऑल, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट इट एट ऑल, आई डोंट वॉन्ट इट एट ऑल, वॉन्ट इट एट ऑल, मैं इसे एकदम नहीं चाहता हूं। एट ऑल, एकदम, ये एट ऑल का मतलब एकदम हो गया, और नहीं के लिए तो नॉट आ ही गया। तो मैंने लिखा आई डोंट वॉन्ट इट एट ऑल, मैं इसे एकदम नहीं चाहता हूं, ठीक है। या मैं कहूं कि आई डोंट वॉन्ट इट एट ऑल, मैं एकदम नहीं मतलब चाहता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू एट ऑल, मतलब इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। एट ऑल का मतलब सिर्फ एकदम, है ना, और नहीं के लिए हो गया
यहाँ पे नॉट, आई डोंट वॉन्ट इट एट ऑल, मैं इसे एकदम नहीं चाहता हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने इस तरीके से सारे जो वोकैबलरीज थे मैंने आपको पढ़ा दिया। आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ें, इसको बहुत अच्छे से सीखें और पूरा सेंटेंसेस वगैरह बना करके कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू, जय हिंद।